स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की साइंस की 5वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं उनको बार बार मिट्टी के अंदर कैसे पूरा किया जाए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ इस वर्कशीट में राधिका नाम की लड़की है जो अपने खेत में घूम रही है और उसने क्या देखा कि किसान खेतों में खाद डाल रहा है। ऐसे ही माली को भी देखा था उसने एक बगीचे में जो लॉन और गमलों के अंदर खाद डाल रहा था। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो, मिट्टी से पेड़ पौधे क्या करते हैं? पोषण लेते हैं जड़ों के द्वारा, है ना, और वो भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। पर अगर एक बार ले लिया पोषण, 2 बार ले लिया पोषण, तो तीसरी बार कहाँ से आएगा? तो उसके लिए क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जितने पेड़ पौधों की पत्तियाँ गिरी, जितने पेड़ पौधे मरे या जानवर मरे, वो सारे के सारे क्या हुआ? मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिल गए तो जितने पोषक तत्व उनके अंदर थे वो सारे कहाँ गए? मिट्टी में गए। और मिट्टी से किसने लिया? पेड़ पौधों ने ले लिया, है ना। तो ये चक्र चलता रहता है। पर हमारे पास 2 तरह की खाद है या 2 तरह के हमारे पास उपाय हैं पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला है खाद और दूसरा है उर्वरक। खाद जो है वो प्राकृतिक है और उर्वरक जो है वो मानव निर्मित है और किससे बना हुआ है? रासायनिक तत्वों से बना हुआ है। जबकि खाद किससे बनी हुई है? मृत जानवरों से और पौधों से। तो उर्वरक जो हैं वो रसायन से बने हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? मुख्यतः नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। जबकि खाद में क्या है? खाद में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। ये सारे के सारे क्या करेंगे? पौधे को बढ़ोतरी करने में मदद करेंगे, ठीक है। अब वायु में तो बहुत सारी नाइट्रोजन गैस है, तो वो पौधे कैसे यूज़ करेंगे? सीधा सीधा यूज़ नहीं कर सकते। पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो उसका उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन गैस लेकर मिट्टी में मिलाने में मदद करता है। और ये पौधे कौन से हैं? ये हैं अधिकतर दालों वाले पौधे, जिनको हम लेग्यूमिनस पौधे भी कहते हैं। लेग्यूमिनस पादप भी कहा जाता है इनको, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, चना है, मटर, मूंग या फलीदार पौधे, ठीक। अब राइजोबियम बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तो क्या करता है? वो पौधे की जड़ों में रहता है। तो पौधा क्या करता है? पौधा उसको भोजन देता है और ये पौधे को नाइट्रोजन देता है, ठीक। और इस संबंध को कहा जाता है सहजीवी संबंध। क्यों? दोनों का ही फायदा है इसके अंदर, इसलिए इसे सहजीवी संबंध कहेंगे। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखो। तो उर्वरक के रासायनिक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उसमें अधिकतर है। खाद प्राकृतिक है और उसमें सारे पोषक तत्व कैसे हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले। पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? अभी मैंने बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? 2 जीवों के बीच का संबंध जब दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, वह सहजीवी संबंध कहलाता है। पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि पादप उर्वरक और खाद की मदद से पोषक तत्व ले सकें और अपना भोजन निर्माण कर सकें, उसमें मदद कर सकें और बढ़ोतरी कर सकें, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।